बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। बीजेपी का तमिलनाडु की डीएमके और एआईडीएमके जैसी पार्टियों से कड़ा मुकाबला है। राज्य में पहले चरण में सभी 39 सीटों पर मतदान हो चुका है। इस चुनाव में तमिलनाडु की कोयम्बटूर सीट की खूब चर्चा हुई। दरअसल यहां से बीजेपी ने पूर्व आईपीएस के अन्नामलाई को टिकट दिया है। वर्तमान में वह तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं। लोकप्रियता के मामले में अन्नामलाई बीजेपी के कई बड़े नेताओं को पीछे छोड़ रहे हैं। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि वे दक्षिण में ऑनलाइन सर्वे में भी बहुत आगे नजर आ रहे हैं। अन्नामलाई 2011 बैच के कर्नाटक के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। बतौर आईपीएस अफसर उन्होंने उडुपी, चिकमंगलुरु और बेंगलुरु में सेवाएं दी। जिन इलाकों में बतौर पुलिस अफसर उनकी तैनाती होती थी, वहां के लोग उन्हें काफी पसंद करते थे। काफी सख्त मिजाज पुलिस अफसर माने जाते थे अन्नामलाई को उनकी काम की वजह से लोग उन्हें कर्नाटक पुलिस का सिंघम कहते रहे हैं। उनका पूरा नाम अन्नामलाई कुप्पुस्वामी है। अन्नामलाई का जन्म तमिलनाडु के करूर में हुआ था। वे तमिलनाडु की एक शक्तिशाली और काफी संपन्न माने जाने वाली ओबीसी जाति से ताल्लुक रखते हैं। 9 मई 2019 को अन्नामलाई ने पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया। 25 मई 2020 को वे अपने मनपसंद काम करने के लिए बीजेपी में शामिल हो गए। 11 महीने बाद ही जुलाई 2011 में उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। के अन्नामलाई का यह पहला लोकसभा चुनाव हो सकता है, लेकिन तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख की लोकप्रियता उनके निर्वाचन क्षेत्र कोयम्बटूर और तमिलनाडु की सीमाओं को पार करती हुई देश भर में पहुंच गई है। वे देश भर में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं और तमिलनाडु में तो उनके समर्थक देर रात तक उनका इंतजार करते हैं। उन्हें देखने के लिए युवाओं में तांता लगा हुआ रहता है। 39 वर्षीय पूर्व आईपीएस अधिकारी ने तमिलनाडु में बीजेपी को न केवल चर्चा में बनाए रखा, बल्कि डीएमके और एआईडीएमके की धुकधुकी भी बढ़ा दी है। सियासी जानकार मानते हैं कि तमिलनाडु की सियासत में पिछले 2-3 सालों में अन्नामलाई ने जो असर पैदा किया है, उसकी मिसाल बहुत ही कम देखने को मिलती है और यही वजह है कि बीजेपी उनसे काफी उम्मीदें लगा रही है। एक ऐसा प्रदेश जहां 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने महज 3.66% वोट हासिल किए थे, आज वहां पार्टी दूसरे नंबर की दावेदारी ठोक रही है। इसके लिए अन्नामलाई ने जमीन आसमान एक कर दिया। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उनकी पीठ थपथपा चुके हैं। बीजेपी ने तमिलनाडु में हाल फिलहाल जो हलचल मचाई है, उसके पीछे अन्नामलाई की ही कड़ी मेहनत मानी जाती है। अन्नामलाई ने तमिलनाडु में बीजेपी को घर घर तक पहुंचाने के लिए पिछले साल जुलाई में एन मन एन मक्कल यानी मेरी भूमि मेरे लोग यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा ने लोकप्रियता की ऊंचाई पर उन्हें पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया। अन्नामलाई के नेतृत्व में यह यात्रा जहां जहां से गुजरी, लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सियासी जानकारों के मुताबिक आज अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं और लोग उनसे करिश्मे की उम्मीद कर रहे हैं। देखना होगा कि अन्नामलाई ने जो मेहनत की है, उसका नतीजा किस हद तक निकलता है और अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी का ट्रम्प कार्ड साबित होते हैं या नहीं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।